इज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी निबंध लेखन में आपको इस चैनल पर अलग अलग विषयों पर, वह भी महत्वपूर्ण विषयों पर, जिस पर आपको जानकारी जानना जरूरी है, इस पर हमने निबंध लेखन किया है। उसके ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मराठी और हिंदी विषयों के सभी 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक संपूर्ण मराठी व्याकरण या संपूर्ण हिंदी व्याकरण दोनों के भी ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए आज निबंध विषय में महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक उपयुक्त इस ऑनलाइन लेक्चर को लिखिए। चलिए, हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा हो, अशिक्षा हो, यौन हिंसा हो, असमानता हो, भ्रूण हत्या हो, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा हो, वेश्यावृत्ति हो, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपनी परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित हैं। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं सबसे अव्वल है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रभाव होता है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ है। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है
और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे है। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3% है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60% है। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं शामिल है। इनमें से कुछ पुरानी मान्यताएं और परंपराएं ऐसी भी है जो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती है। उन्हीं बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित है। आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी है। आज की महिला ने इस सोच को बदल दिया है कि वह घर और परिवार की ही जिम्मेदारी को बेहतर निभा सकती है। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आने वाली है। आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी तो विश्व की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। वर्तमान में नारी ने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी तरह हमने पूरा पाठ देखा है। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।